नमस्कार। आज का वीडियो झारखंड के लोगों के लिए है जिन लोगों ने झारखंड में नौकरी पाने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नॉलेज के लिए झारखंड का जीके पढ़ना चाहते हैं उन लोगों के लिए, और ये पहला वीडियो है। इसी तरह का कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा और सभी प्रकार का प्रश्न लाता रहूँगा ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझिए। बरसाती नदी नहीं है यानी कि जिसमें सालों भर पानी रहती है, जिसमें सालों भर पानी रहती है उसको बरसाती नदी नहीं कहते हैं। बरसाती नदी में सिर्फ बरसात में पानी रहता है। तो आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन में से किस में सालों भर पानी रहता है यानी कि बरसाती नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोन नदी। ए ऑप्शन सही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि झारखंड का कौन सा नदी अमरकंटक से निकलती है तो सोन नदी। याद रखिएगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। तो आपको हर एक तरीके से पढ़ना है। दूसरा नंबर, कोयल नदी का उद्गम स्थल है। इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं झारखंड में नौकरी पाने के लिए तो आपको इस तरह का प्रश्न को समझना होगा, याद रखना होगा। कोयल नदी का उद्गम स्थल है रांची पठार का मध्य भाग। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर, झारखंड की सबसे बड़ी व लंबी नदी, सबसे बड़ी व लंबी नदी कौन सा है? इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है और डायरेक्ट आपको आंसर बताना है। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो सबसे बड़ी व लंबी नदी दामोदर नदी है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 4 नंबर, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी यानी कि गंदा नदी कौन सा? सबसे गंदी यानी कि गंदी नदी कहने का मतलब पानी गंदा रहता है यानी कि प्रदूषित रहता है। तो प्रदूषित नदी है दामोदर। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, और आपसे पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र से निकलता है। ये भी आप याद रखिएगा। और दामोदर नदी की बात कहा जाए तो झारखंड से निकलती है और बंगाल में तबाही मचाती है। इसीलिए बंगाल का शौक किसको कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। याद रखिएगा, हर एक तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसका सही जवाब सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी। अगला प्रश्न 5 नंबर, झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। स्वतंत्र रूप से कहने का मतलब है कि किसी नदी में जाकर नहीं मिलती है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है यानी कि डायरेक्ट समुद्र में जाके गिरती है। ये आपको समझना है अच्छा से। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो है स्वर्णरेखा। तो याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है, स्वर्णरेखा नदी। अगला प्रश्न 6 नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं उसी डिस्ट्रिक्ट में ये जलप्रपात है, लातेहार में है, जिसको कहते हैं बूढ़ा घाघ। और ये कौन सा क्षेत्र में है? महुआ डांड। याद रखिएगा, महुआ डांड प्रखंड या ब्लॉक कहेंगे। तो बूढ़ा घाघ, और इसको और दूसरे नाम से जानते हैं लोध जलप्रपात या लोधा जलप्रपात। याद रखिएगा, बूढ़ा घाघ अगर नहीं रहेगा तो लोध लिखा हुआ रहेगा। तो इसीलिए याद करते जाइएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात ऑप्शन ए बूढ़ा घाघ यानी कि लोध जलप्रपात। अगला प्रश्न 7 नंबर, रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। आपको एकदम आराम से पढ़ना है, अच्छा से समझना है। क्या बोल रहा है? रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। कहाँ पर है? तो दामोदर और भेड़ा नदी पर। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ए ऑप्शन में दामोदर एवं भेड़ा। भेड़ा को भैरवी भी कहते हैं। तो नदी के संगम पर, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर। अब इसी पर एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ, झारखंड में एक छिन्नमस्तिका मंदिर है। वो कहाँ पर है? रजरप्पा में है। और रजरप्पा कहाँ पर है? यानी कि रजरप्पा जो जलप्रपात है या रजरप्पा कहाँ पर है? तो दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम पर है। तो छिन्नमस्तिका मंदिर भी रजरप्पा में यानी कि दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर है। तो इस तरीके से आपको अच्छा से समझना है। अब मैं चलता हूं आगे 8 नंबर में, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और ये रांची डिस्ट्रिक्ट में है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो
स्वर्णरेखा नदी पर है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात कहा जाए तो रांची डिस्ट्रिक्ट में ही है। हुंदू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, यानी कि डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो मैं पहले ही बता चुका हूं, दामोदर एवं भैरवी या भेड़ा, दामोदर और भेड़ा या भेड़ा, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 10 नंबर, ऑपरेशन टोडरमल का संबंध है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इतिहास अगर पढ़े होंगे, थोड़ा भी पढ़े होंगे मुगल साम्राज्य, तो अकबर के दरबार में राजा टोडरमल थे जो कि भूमि से संबंधित थे, तो उसी को यहाँ पर समझिएगा। यानी कि अगर आप अकबर कालीन पढ़े होंगे, अकबर का जो मुगल साम्राज्य है, अकबर आप पढ़े होंगे, तो अकबर के दरबार में एक राजा टोडरमल थे जो जमीन से जुड़े हुए थे, यानी कि भूमि से जुड़े हुए थे, यानी कि उनको जो काम दिया गया था, भूमि विभाग दिया गया था, तो टोडरमल के नाम से यहाँ पर रखा गया है। ऑपरेशन टोडरमल का संबंध क्या होगा? तो भूमि से, क्योंकि अकबर के काल में वो क्या थे? टोडरमल एक अकबर के दरबार में थे जो कि भूमि से रिलेटेड थे, तो ऑपरेशन टोडरमल का संबंध भूमि सुधार से है। इस तरीके से आप याद करिए, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, बस कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, आपको याद हो जाएगा। याद कराने का गारंटी मेरी है, बस आप कंटिन्यू देखते रहिए। अगला प्रश्न, ऑपरेशन वरुण का संबंध है। वरुण जो नाम आ रहा है, ऐसे तो नाम ही पता चल रहा है कि किसी का नाम है, लेकिन इनके बारे में मुझे पता नहीं है। जैसे टोडरमल के बारे में पता था, तो वरुण जो है, ऑपरेशन वरुण का संबंध किससे है? तो पेयजल सुधार से। क्या लिखा हुआ है? पेयजल सुविधा से। तो पेयजल यानी कि पानी आप याद रखिएगा, जल याद रखिएगा। ऑपरेशन वरुण पानी से यानी कि जल से, पेयजल सुविधा से, तो डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 12 नंबर, देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम। बहुत ही मजेदार प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, जानने की इच्छा होना चाहिए। अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो बस कंटिन्यू वीडियो देखने का प्रयास कीजिए, वीडियो का इंतजार कीजिए कि वीडियो कब अपलोड होगा। तो देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? तेनूघाट है, ए ऑप्शन सही, तेनूघाट। लेकिन सिर्फ इस तरीके से पढ़ेंगे ना तो भूल जाएंगे। अर्थेन डैम का मतलब क्या हुआ, इसका कोई ज़्यादा डिस्कस लिखा हुआ कहीं पर मिला नहीं, लेकिन मैं वहाँ पर गया हूँ और कुछ लोगों ने बताया, मैं देखा हूँ। तो अर्थेन डैम कहने का मतलब है जो बांध है वो मैक्सिमम मिट्टी का यूज किया गया है, मिट्टी का यूज किया गया है। बहुत सा डैम है जिसमें पत्थर और सीमेंट का यूज किया गया है, लेकिन तेनूघाट डैम में जो बांध है वो मैक्सिमम जो पार्ट है वो मिट्टी का यूज किया गया है, इसीलिए अर्थेन डैम कहा जाता है देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम। पूरे देश का, भारत की बात हो रहा है, ये झारखंड का तो है ही, लेकिन पूरे देश की बात हो रहा है। देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम तेनूघाट, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। ये तो सभी लोगों को याद ही होगा, ये देश का है लेकिन झारखंड में है। देश का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना, ए ऑप्शन सही है, गोमिया, जो एक स्टेशन है गोमिया। अगला प्रश्न 14 नंबर, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की। ये तो जेपीएससी में पूछा भी गया है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर याद है, अगर जानते हैं तो इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। मैं तो डायरेक्ट आंसर बता ही रहा हूं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रेमलता अग्रवाल। इस तरीके से आपको पढ़ना है, याद करना है, और जीके आपको मैक्सिमम मतलब कि कंटिन्यू पढ़ते रहना है, पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। कुछ याद करने का चीज़ होता है और याद करने का एक ही तरीका है, आप उसको कंटिन्यू पढ़िए तभी याद होगा। और कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको कॉन्सेप्ट को समझना होता है, जैसे साइंस में या मैथ में होता है, लेकिन मैक्सिमम जीके को याद करना होता है, रटना होता है, और रटने के लिए, याद करने के लिए कंटिन्यू पढ़ना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही है, प्रेमलता अग्रवाल। अगला प्रश्न 15 नंबर, और ये लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या बोला है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और डायरेक्ट याद होना चाहिए, संकोच वाला नहीं होना चाहिए कि ये होगा कि वो होगा, ये वाला एकदम भूल जाइए। आपको सटीक याद करना है ताकि टाइम भी कम लगेगा और आंसर भी करेक्ट होगा।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सावित्री पूती। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, सावित्री पूती राइट आंसर है। तो अगर इस तरह का वीडियो, इस तरह का प्रश्न अगर आपको ज़रूरत हो तो कमेंट में लिख के बताइए। मैं कंटिन्यू वीडियो लाने का प्रयास करूंगा और हर एक तरह का प्रश्न लाऊंगा ताकि एग्जाम में किसी तरह का प्रश्न नहीं छूटे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय झारखंड।